और लाइव करते हैं। इसका अलावा हम कुछ नहीं करते। हमारा उम्र हो गया ना, 70 उम्र हो गया, हम कुछ करने के लायक नहीं है अभी। ये यूट्यूब घर में बैठ के करते हैं, कंप्यूटर है और फ़ोन है, इससे काम हो जाता है, इसलिए यूट्यूब करते हैं। मूवमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है, ज़्यादा मूवमेंट हम नहीं करने सकता। मेरा तो ऐसे ही है, ऐसा तकलीफ़ कुछ नहीं है। सिर्फ तकलीफ़ ये है कि हम अकेला रहता है, मैं अकेला रहता है। मेरा एक तो लड़की है, वो शादी हो गया, वो ससुराल है। नहीं नहीं, अभी तक यूट्यूब से हमारा इनकम नहीं होता है, अभी तक अर्निंग नहीं होता है यूट्यूब से। लेकिन जो कोई भी यूट्यूब करता है वो सोचता है कभी ना कभी उसका अर्निंग होगा, कभी ना कभी मोनिटाइज्ड हो जाएगा। हम भी ऐसे ही सोचते हैं, मेरा कभी ना कभी मोनिटाइज्ड हो जाएगा। ये इसी आशा में, इसी होप में हम वीडियो बना के देते हैं। मज़ा भी आता है वीडियो करने से ना, मज़ा भी आता है। एक तो क्रिएटिव जॉब है ना वीडियो, एक तो क्रिएटिव जॉब है, इसलिए जब भी हम वीडियो बनाते हैं मज़ा बहुत आता है। और हमको तो बोलने का वाला कोई नहीं है, हम खुद अपना डिसीजन लेता है, हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे एडिट करेंगे, सब हम खुद करते हैं। तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारा दूसरा कुछ इसके अलावा दूसरा कुछ करने का स्कोप नहीं है। तो हम यही करते हैं और मज़ा भी आता है। अर्निंग नहीं होता है, ऐसा भी होता है, हो सकता है कि कभी अर्निंग भी हो जाए, अगला दिन में कभी अर्निंग हो जाए, ऐसा करते करते हो जाएगा। हमारा 2.5 साल हो गया यूट्यूब में, 2.5 साल हो गया, तभी भी अभी भी अर्निंग नहीं होता है। अभी भी जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का मोनेटाइज करने के लिए, वो क्राइटेरिया हम अचीव नहीं कर पाए हैं। लेकिन लगे हुए हैं, आशा करते हैं कि कभी हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। हमारा 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और आशा है कि अगला दिन में हमारा मोनेटाइज हो जाएगा। इसीलिए इसी आशा से हम काम करते जा रहा है, कुछ ना कुछ वीडियो में कर रहा है। गूगल कहाँ है ना, गोएज कहाँ है, गोएज मतलब गोएज, इसका मतलब क्या है? गोएज, गोएज मतलब क्या है पता नहीं है। गोएज कहाँ है? ये गोएज क्या चीज़ है पता नहीं हमको। डोंट नो व्हाट इज गोएज। जियोएज पता नहीं है क्या बोलने में आता है। ओह अच्छा, हर देखिए मेरा जो सब्सक्राइबर है क्या जियोएज का आप है? जियोएज आप है क्या? सब्सक्राइबर जो है आप है? जियोएज आप है क्या? देखिए हर सब्सक्राइबर का नाम मेरे पास नहीं रहता है। मैंने जो एनालिटिक्स है यूट्यूब का जो एनालिटिक्स है, हर एक सब्सक्राइबर को नहीं दिखाते हैं। हर एक सब्सक्राइबर को नहीं दिखाता है। हाँ हमारे पास 2000 सब्सक्राइबर है, 2000 का नाम हम जानता है नहीं जानता है, कौन सब्सक्राइबर क्या है उसमें से कुछ किसी को दिखा देता है यूट्यूब। अच्छा 4 आदमी को 5 आदमी को दिखाता है, बाकी नहीं दिखाता है। उसमें से तो आपका गोएज बोल के कोई है, हमको पता नहीं है क्या है गोएज, कौन है? आप पूछा क्यों? अब क्यों पूछा गोएज के बारे में?
हाँ बोलो बोलो। जाहिद मंसूर, बताओ क्या बोलने मांगता है। टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बैकग्राउंड बोलूँ तो मेरा मेरा जन्म कोलकाता में ही हुआ, लेकिन मेरा पेरेंट्स पूर्व पाकिस्तान में जन्मे थे। अब जो बांग्लादेश है वहाँ जन्मे थे। मैं कोलकाता में जन्म लिया, कलकत्ता का हूँ। वो लोग 48 में आ गया था इस तरफ, मतलब वेस्ट बंगाल में आ गया था 48 में। तो वहीं कलकत्ता में ही हम पले बड़े हो। और मेरा शादी हुआ तो हुआ, और एक लड़की भी है। वो लड़की का शादी हो गया। वो करीब 40 किलोमीटर दूर रहता है हमारा घर से, 35-40 किलोमीटर दूर। और उसका एक बेटा है, मेरा नाती है, और उसका हस्बैंड और उसका सास भी है उनके साथ। और हम लेकिन अकेला रहता है, क्योंकि मेरा वाइफ का देहांत हो गया, तो हम अकेला रहता है। इसीलिए हम बोला हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, कह के हम इस उम्र में रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, ये तो बैकग्राउंड बता दिया। यही है मेरा बैकग्राउंड। हम नौकरी से रिटायर हो गया समझो 21 साल में, 2021 में। अभी 24 है, 25 है, 3-4 साल हो गया। 4 साल हो गया हम रिटायर हो गया। नो, नथिंग टू बी सॉरी अबाउट। ये तो होता ही है। हमको मरना चाहिए था, लेकिन मेरा वाइफ मर गया। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। तो ठीक है, यही है मेरा बैकग्राउंड। तो क्योंकि हम रिटायर्ड हो गया और हमारा करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, और उम्र भी हो गया, क्या करेंगे अब, इसलिए हम ही सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। हाउ डिड शी डाइड? वो तो उसको शुगर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा शुगर, उसका शुगर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा शुगर हुआ था। और उसके बाद नेचुरली जो होता है, अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, उसी से मर गया, उसी से गुजर गया। स्ट्रोक हो गया था, बहुत ज़्यादा शुगर हुआ था, इसलिए स्ट्रोक हुआ और उसके लिए मर गया। अनकंट्रोल्ड शुगर, दैट इज़ द रीज़न।
हम जहाँ रहते हैं एक क्लोजली निटेड सोसाइटी है, तो हमारा जो नेबर्स है वो वही एक साथ में रहते हैं, हम लोग सब देखभाल करते हैं, ऐसा कोई तकलीफ हमारा नहीं है ना। हमारा चिल्ड्रन तो एक है ना, एक बोला ना, एक लड़की है बस। हम लोग का ऐसा ही है वही एक, आजकल एक हो गया स्टैंडर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2। एक नाती है मेरा बस। आपका क्या है बैकग्राउंड? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जाहिद मंजूर, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है बताइए? I have a helping hand for food making. I have a helping hand who makes food. And daily needs, what daily needs? Only food. I have a helping hand who she makes food for me. And what is your background? Jahid Manjur, how old are you first of all? How old are you? And how many sisters and brothers are you? What your parents are doing? No, I am not. I have my own house. वो अलग बात है. I have my own house. Tell me about you. Jahid Manzoor, tell me about you. About your parents and your brothers and sisters and your children, about everything. Tell me about you. I have told you everything, and you now tell me about you. That is not possible. That is not a normal practice for 29 years old. Then meet quite matured person. Okay. And your parents, what they are doing? Your parents, and how many brothers and sisters are you? How many brothers and sisters do you have? What your parents is doing? Okay. And you are a married person? No. You are married? No. You have children too? No. Oh, you are not married. At the age of 29, you are not married. Is it a normal thing for Kashmiris? We Bengalis are now marrying late. Nowadays, Bengalis are marrying late. But I think it is a late marriage for you. Okay. If you are not married, then the other chapter is not opened yet.
other chapter of your life has not opened yet. Get married soon. Get married soon. Oh, looking for. Very good, very good. Okay, okay, okay. 29 is the right age. You must go for it. No more delay. Right, right, right. That is better. Okay, okay. Staying with my daughter. You asked me why I am not staying with my daughter. That is not the normal practice in our society. We parents of a girl child should not stay in her house. In her house. This is the normal practice. We should stay alone. Rather, we should stay alone. So, what is the normal? The normal. I am following the normal practice. Woodworking and interior designer in wood. Okay, 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 okay. That means he is actively supporting you in your business. He is actively supporting you in your business. It's a okay, okay, okay. So what you are doing, the business that you are doing is a legacy business. Is a legacy business. Your father did it, you are doing it. So to step into the business is much easier than others. For you, stepping into the business is much easier than others who are doing it from the scratch. बहुत अच्छा बात है. So one more day has gone. और एक दिन चला गया. कश्मीर का okay. You should do it. Legacy business is good, but always try to find new opportunities, harping new opportunities, if anything is there. I am working on it. Very good, very good, very good. Making cricket bat, woodwork में making cricket bat is a good business. Do you think? Making cricket bat, huge demand of cricket bat nowadays. No, अच्छा, but कश्मीर में तो बनता है ना, नहीं बनता है. उइलो तो वहाँ है, उइलो तो वहाँ मिलता है, लेकिन बनता है चंडीगढ़ में ना. बनता है चंडीगढ़ में. बैट जो है वो चंडीगढ़ में बनता है. हाँ. उइलो तो वहीं है, कश्मीर में ही है, इंडियन उइलो. रिप्लेसमेंट ऑफ इंग्लिश उइलो.
is like uncommon. What actually you do? What is that uncommon thing? What is that uncommon thing? क्या है वो uncommon thing क्या है? The work you do, how it is uncommon that you are doing? How it is uncommon? Jahid? It is very tough and only some people are able to do that. What is that? What is that? In woodwork, what is that difficulty? What do you do? Oh, maybe because it is very tough and more beautiful. Oh, that means you are sculpting wood. Oh, you are sculpting. Is it so? Sculpting with beautiful murals. Chiseling out wood. Oh, 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 that's purely an artistic thing which is not common to all. That speciality is not common to all. That's the artistic thing. That's the legacy. Acha. That's the legacy. You do too. As your father, you do too. Okay. I know Kashmiri woodcraft are beautiful. That this chiseled out wood to give shape of many good things, human being, trees, buildings. I know, I have seen these things. I never buy because I am not of that category. These are expensive things, I think. These are very expensive. And for me, that is not a requirement for me. But I have seen in all the exhibitions here, there are Kashmiri stalls of Kashmiri products. And there we find this type of things in stalls, exhibition stalls. समझ गया. आपका प्रोडक्ट एग्जीबिशन में बिक्री होता है, लाइक लग्जरी वर्क, राइट? ओनली affluent people will buy your product. I understand. Only affluent people, because this will be very costly. Oh, अच्छा, एग्जीबिशन में बिक्री नहीं होता है. ओह, एग्जीबिशन में बिक्री नहीं होता है. We work not buying. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइंग. एग्जीबिशन में आपका कोई स्टॉल है, उसमें से आप बिक्री कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? हम कलकत्ता में जो एग्जीबिशन होता है, वो एग्जीबिशन में हम गया है फिजिकली. मे बी फिजिकली, मे नॉट बी फिजिकली. We don't. I see. We have a market
and I think all over India, there are markets of khadi products. Khadi products. Kashmiri khadi products are also selling in Calcutta. There are shops, those who sells only Kashmiri things, woodcraft, बाकी बाकी जो कुछ भी है कश्मीरी वाला जो कुछ भी है रेशम का या ग्लासवेयर का कश्मीरी ग्लासवेयर का ये सब हम देखता है खरीदा नहीं कभी देखता है इन द वॉल्स एंड सीलिंग्स फ्लोर्स एंड डोर्स विंडोज okay I understand now I understand though the work that you are doing has got a Persian touch, isn't it? The art of Parsi Persian artwork. That work is Persian type. This is not purely an Indian concept. It is a Persian concept. पारस्य से आया है. I understand. That is the Kashmiris, that those who are doing this actually taking inspiration from Persian art. Very good art. Iran, right. Persia is Iran. Iran, Iraq. They are the real Aryans. तो वो लोग से तो सीखना ही चाहिए. And Germany also are Aryan race. Our Sanskrit has a similarity with German language. Some sort of connectivity is there. Whatever it may you say, Iran influence is there in Kashmir because they invaded. People from Iran invaded in India through that route where Kashmir is there. So their culture has been adopted by the Kashmiris. So photos, but how? That is not possible. No, I understand. What you have said, I understand. I know very precision jobs you do. Very precision job you do and very intricate Persian art you are doing. Those are not indigenous art. That is what I am saying. You are carrying forward the legacy of Persian art. बहुत अच्छा होता है, जानता है हम, देखने का जरूरत नहीं, हम समझ गया. Anyway,
when you do a job like this, difficult work, I know, you are called artisan. But a man who did this type of job with some ingenious ideas, I know a few names. I am not telling you. I know the names of uh, such persons. Those who worked in Eastern India, they are called sculpturist. So, what is the difference actually? The sculpturist and the artisan. What is the difference? You are doing a job, difficult job, generation after generation, carrying forward this job from generation to generation, and that person who is a sculptor, normally he himself is a lone person. Bihar election. I don't know. I don't know what is newspaper report. I know, but I do not believe these newspaper reports because ये सब समझ में नहीं आता है. इलेक्शन का रिपोर्ट झूठा होता है, ज़्यादातर झूठा होता है. इसलिए हम ट्रैक नहीं करते बिहार इलेक्शन को लेके. ज़्यादातर तो झूठा होता है ना, जो अवेलेबल न्यूज़ है वो ज़्यादातर झूठा है. और नीतीश कुमार को लेके ही चलता है और बीजेपी. पता नहीं लालू का लड़का जो है वो क्या कर पाएगा, लेकिन क्योंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है. लालू का लड़का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है. वो गुंडागर्दी करके ही आया है पॉलिटिक्स में, उसका पिता के जैसा. अब उसको करप्ट है, काफ़ी करप्ट है. तो करप्ट वहाँ सबको ही है. जितना आदमी राजनीति करता है, दोनों साइड में, तीनों साइड में सबको ही करप्ट है. नीतीश कुमार पर्सनली करप्ट नहीं है, लेकिन ही सपोर्ट्स करप्शन indirectly. So this is the situation. Now see what happens. Actually, these elections are influenced by money always in Bihar. Bihar election is influenced by money. So prediction is difficult for Bihar. You know, prediction is very difficult for Bihar. Money and muscle power. These are two things that acts in Bihar. The present situation going on, मतलब अब बोलने में होता है कि कश्मीर में जो हो रहा है वो उसका साथ सम स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है बिहार इलेक्शन का. ऐसा क्या? बिहार इलेक्शन का साथ कुछ स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है. Muscle power, manpower will come. If you have muscle power and money, manpower will follow you. Muscle power, you need to have gundas with you. You need to have gundas with you, mafias. बिहार इलेक्शन तो ऐसा ही होता है. ओवर द ईयर्स ऐसा हुआ है, अभी भी ऐसे ही होगा. अल्टीमेटली कौन जीतेगा? आदमी अपना बिहार का कॉमन पब्लिक कुछ समझता नहीं है. हम बोलते हैं आपको कुछ नहीं समझते, लेकिन क्या बोलता है पॉलिटिक्स का कुछ नहीं समझता है. दे आर केयर ए फिक फॉर इट. वो समझने भी नहीं चाहता है. वो देखता है कि कौन उसको पौवा दिया है, कि रुपया दिया है, बस उसी को वोट दे देगा. और नहीं तो डर का मारे, अगर वोट नहीं दिया कोई जाके मार देगा, ये सोच के उसको वोट दे देगा. तो ये कोई मतलब ही नहीं हो ये का डेमोक्रेसी का. which these मतलब these are क्या है? these are क्या? all political games, these are what these are?
say it openly. Kashmir trouble. You are talking about Kashmir trouble. And you think that is for Bihar election. Which position going where? Where it is going? Kashmir. In Kashmir. All over India. अच्छा. हो सकता है, ऐसा हो सकता है. आप जो बोलते हैं ऐसा हो सकता है. मेरा जो दोस्त कल बता रहा था वो तो ऐसा ही कुछ बोल रहा था. बट उस टाइम में आप प्रोटेस्ट किया है, आज बोलता है कि वही है. वो लड़का तो वही बोल रहा था ना, मेरा दोस्त, कि ये सब इलेक्शन के लिए होता है. जो कुछ भी होता था वो इलेक्शन फ़ायदा उठाने के लिए हो रहा है. सम पीपल थिंक्स इन दैट वे. It may be true, may not be true, I don't know. But after a few days, we all will know why it has happened. It is too early to comment and to know and comment on it, but let us see what happens. So, Sindhu agreement has been kept in abeyance. Sindhu agreement has kept in abeyance. Pakistan will be hard hit for that, and then in a retaliatory action, Pakistan will deny Shimla agreement. And that may be an opportunity for India. Shimla agreement is an agreement for the line of actual control, LOC, line of control. So if one party is not agreeing with the Shimla agreement, if they deny, so both the parties have that chance to invade, deny that line and go beyond that line. Both the parties, India can do it, Pakistan can do it. So Shimla agreement is for preventing war. Now, if one party doesn't agree with that Shimla agreement, doesn't follow, doesn't honor that agreement, both the parties are then have the right to cross the border. They will decide a new border. Both of them have the right. Now you can understand what happened. Nothing will happen. Let us see. हम ये महीना तक देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे. I am waiting for this month only, April. May 1, I will know what is going on. No,
no, that stopped Sindhu water. That is a very deep rooted problem that will make a very big chaos in Pakistan. Economically, Pakistan will be shattered. That is more than a war. If Pakistan doesn't get water, that will be more than war. Their interest will be damaged. So don't wait. मतलब I'm waiting what happens to see what happens within next 5-6 days. Then only I'll know what is for what. 5-6 days very crucial. Actually, the crucial period is going on. I don't know what will happen. किसको? चाइना किसको वाटर बंद करेगा? इंडिया को? नहीं, चाइना क्या करता है, छोड़ देता है, रुक के रखता है और छोड़ देता है. कभी कभी फ्लैश फ्लड हो जाता है इंडिया में. हमको उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई पानी रुकना भी तो मुश्किल है ना. चाइना इंडिया को पानी बंद कर देगा, ऐसा आ रहा है. हाँ, ऐसा हम देखा नहीं है ऐसा कुछ. हम पता नहीं है, यहाँ नहीं आता है. हो सकता है कश्मीर में आता है ये न्यूज़. हम कलकत्ता में बैठ के तो ऐसा कुछ न्यूज़ देखा नहीं है कि चाइना बंद कर देगा. चाइना रेगुलेट करता है पानी. ये बात सच है कि आगे से ही, ये अभी नहीं, बहुत दिन से रेगुलेट करता है. ज़्यादा पानी हो जाने से छोड़ देता है, और जैसे ही छोड़ देता है इधर फ्लैश फ्लड होता है इंडिया साइड में. यही है चाइना का. बंद कर देगा, कैसे बंद कर देगा पानी पता नहीं है. ले जाएगा कहाँ? बंद करके वो पानी कहाँ ले जाएगा? इंडिया सपोर्ट वाटर, स्टॉप वाटर, चाइना विल ऑल्सो स्टॉप फॉर इंडिया. आई डोंट नो, आई हैवंट सीन सच काइंड ऑफ न्यूज़. देखते हैं, ऐसा कोई कुछ हम देखा नहीं. दैट मीन्स यू आर क्लियरली इंडिकेटिंग दैट चाइना इज विथ पाकिस्तान. That means you are clearly indicating that China is with Pakistan. Whatever Pakistan is doing, China supports that. Terrorism and everything. जहाँ इंडिया रखेगा वहीं चाइना भी रखेगा. ये चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान. ना, दिस इज नॉट ए परमानेंट पोजिशन फॉर चाइना. China may not support also, because India is a big market. China knows that. तुमको पता होगा कि अमेरिका टैरिफ वॉर जो शुरू किया है, चाइना हार्ड हिट हुआ है. बहुत जोर धक्का लगा चाइना को. अब चाइना न्यू मार्केट ढूंढ रहा है. इंडिया इज़ वन ऑफ द मार्केट that China is looking for. So his economic interest is with India. China's economic interest is with India. If they support Pakistan, what will they get? Has Pakistan got that monetary position
to support China? Have they, do they have a very big market for China's product, Chinese product, as big as India? No. So normally what happens, big nations like America, China, they think of economic benefit and nothing else. इकोनॉमिक बेनिफिट अमेरिका भी वैसे ही करता है, जहाँ इकोनॉमिक सुविधा होगा उसका वो उसी का ऊपर स्टिक कर जाता है। मुंह में जो कुछ भी बोले वो बहुत कुछ बोलता है, वो सब देखना नहीं है, देखता है यही है तो इकोनॉमिक बेनिफिट कहाँ से होता है वहीं वो सपोर्ट दे देगा। अब चाइना अगर पाकिस्तान को सपोर्ट दे दिया और इंडिया का मार्केट बंद हो गया उनके लिए, ये उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। चाइना और भी ज़्यादा करने मांगता है, इंडिया से टाई बढ़ाने मांगता है और भी प्रोडक्ट इधर, क्योंकि अमेरिकन मार्केट तो बंद हो जाता है ना धीरे धीरे चाइना के लिए। सो चाइना का अगर चाइना रिसेशन नहीं होता मांगता है, अपना वर्कर को जॉबलेस नहीं करने मांगता है, तो उसको नया मार्केट ढूंढने पड़ेगा। तो इसके लिए इंडिया से अच्छा कहाँ मिलेगा उसको? पाकिस्तान पाकिस्तान तो पेमेंट करेगा नहीं, प्रोडक्ट तो ले लेगा, कुछ भी दीजिए, पेमेंट नहीं करेगा, मतलब लोन दो। अब क्या करेगा चाइना? लोन देते ही आएगा। इसलिए वार आजकल ऐसा नहीं होता है, इकोनॉमिक वॉर होता है ज़्यादातर इकोनॉमिक वॉर होता है। वार जैसा वहाँ हुआ, जेलेंस्की किया है रशिया का साथ, किया उज्बेकिस्तान, यूक्रेन जो किया है वैसा वार देखा नहीं जाता है ज़्यादा। हाँ, वो तो है, पॉलिटिकल गेम है, लेकिन ये जो खून करता है, ये जो आदमी को मार देता है, खून करता है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। ये पॉलिटिकल गेम नहीं है, ऐसा बहुत गड़बड़ वाला बात है। इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए मेरा ख्याल से। मैंने लास्ट 30 साल से देख रहा है ऐसा, कुछ भी होगा यहाँ से के बॉम्ब मार देगा, किसी को गोली कर देगा, बट ना ये जो हम बोला है ये है इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक या तो ब्लडशेड नहीं होता है। मेरा बात मान लो, यहाँ कुछ भी हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, ब्लडशेड नहीं होता है। लेकिन ये जो टेररिस्ट है, ये लोग जो ब्लडशेड करता है ना, ये बहुत ख़राब चीज़ है। अब आदमी कहाँ से कहाँ चला गया, अब आके खून करता है आदमी को, बहुत ख़राब बात, इनोसेंट पर्सन को खून करता है। चाहे एजेंडा जो भी हो, खून करना ठीक नहीं है। Terrorists have no religion. There is two school of thoughts. Some says terrorists have no religion, and some says Muslims are terrorists. Very generalized statement. That is very bloody murderers. The human monster. बात सच है। अब ये एक सोच है,
ये एक सोच है, ये हेट को पलता है, छोटा उम्र से हेट पलता है। हम लोग का ना, हम लोग का जो रिलीजियन है उसमें ऐसा कुछ बात ही है नहीं, हेट करने वाला कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या पता, हम जितना देखता है हम जानता है कि नहीं जानता है, काफिर वाफिर ये सब शब्द हम लोग का में नहीं है, कोई काफिर नहीं है। ये अनदर थॉट है, अब उसको भी अपना लो, ऐसा ही बोला गया है हम लोग को। एक तो हम लोग का यहाँ एक तो प्रॉफिट है रामकृष्ण परमहंस, पता है आपको? श्री रामकृष्ण परमहंस देव, बंगाली एक प्रॉफिट है। उन्होंने बोला था जतो मत ततो पथ। इसका मतलब as many numbers of thought process you have got that many ways. You can go and achieve the goal in many ways. One can be Islam, one can be Hinduism, one can be Jainism, but they are going in the same target. So religion should be like this, balanced. But if you hate the other religions from the childhood, then what will happen? You'll kill them. If it is so, why so hatred? Why it is so hatred? Why they will ask for their religion before they kill them? Why they are asking their religion, victim's religion, before they kill him? They are monster, I know, but still somewhere in their mind it has been imprinted that you should kill Hindus. How? How that has come? It's the politics. It is the politics of Pakistan. That is true. I am telling you that is true. But in Pakistan, they taught their small kids that India is a शत्रु देश। शत्रु देश मतलब India is a शत्रु देश, शत्रु, enemy country, and so they should be killed, Indians, Hindus. Latin Quran, what is written in Quran is something else. But in what is going on in Pakistan, they are treating their agenda, they are pushing their agenda in the name of Quran. That's why these are happening. They are pushing their agenda, political agenda. All the people who are coming to power of Pakistan, playing the card of India to stay there in power. Quran is something else, but Pakistan is something else. They are not teaching these things. They have their own Quran. Pakistanis has got their own Quran that says India is kafir, so kill them. Hindus are kafirs, so kill them. India is an enemy state. That is what is written in Quran.
But what Pakistan, people in Pakistan, those who are in power, they are pushing something else, some other ideas in the name of Quran, hatred. I understand. What you are telling, I understand. All the religion taught like this, what you are saying, all the religion. Otherwise it cannot be a religion. It cannot be a religion. ये तो religion हो ही नहीं सकता जो hatred का बात बोलेगा. Pakistan, that's why Pakistan is a rogue state, you know. Pakistan is a rogue state because of this. Their ideas is wrong. Philosophy is wrong. Well, I don't talk in this subject much. I don't want to talk. I have talked so much. Only thing I want to see that nobody kills nobody in future. Such innocent people, tourists, are safe there in Kashmir. No. Not a bhelpuri. ये स्पाउट है, स्पाउट. स्पाउट. देखा ना, यही तो स्पाउट. राइट, चना जिसका रूट आ गया, रूट निकल गया, चना जिसका रूट निकल गया, बहुत हाई प्रोटीन होता है उसमें. बेस्ट थिंग, वो बेस्ट थिंग है. भेलपुरी नहीं खाता है. बाप रे बाप, भेलपुरी खाएगी घर में बैठ के. ये चना खाता है, चना. राइट, इट्स गुड फॉर हेल्थ. खाने में तो उतना अच्छा नहीं लगता है भेलपुरी जैसा, फिर भी यही खाता है. हाई प्रोटीन, राइट, हाई प्रोटीन. गुड फॉर ओल्ड पीपल. हाँ, यस, गुड फॉर ओल्ड पीपल. Right, gives me strength. रात को हम डिनर नहीं करते हैं, यही सब खा लेता है टूक टाक. डिनर नहीं करते हैं. नो, आई स्किप डिनर एवरी डे.
Yes, yes. Pension money. My pension money, whatever you say, like that, something like that. Pension money. I am living in that. I do not earn anything now. Not a very big amount. I am not saying it, but it is not a very big amount. It is not a very big amount. I am not saying it. It is not a very big amount. Small amount, ज़्यादा नहीं. Anyhow, I manage to my expenses. I manage my expenses with this very meager amount. Just enough, just enough, just enough. Budgeting is required, then only I can survive. Budgeting is required. Have you withdraw your PF money? No. No. I have retired and got my PF, and I kept it in bank. I get interest monthly. That's my earning, other than small amount of pension. Other than small amount of pension, I get interest from the PF that I kept in bank. That gives money every month. And anyhow, I managed to manage my spending with that little amount. But I am happy. I do not think I require very big amount. I do not require. I can live like a common person. Anyway, that's the matter I should personally handle. I do not share with anybody this type of information. You asked me, it is not required. It is not required. She is the only she is my only daughter. She automatically will get everything. It is not required. Nominated is yes. Nominated is yes. For bank account and all, nominated is yes. But for other things, assets and that she will get automatically because she is my only daughter. Now nominated is yes. In banks, bank nomination is there. Of course. Life has no proof. What does that mean? What does that mean? Life has no proof?
True, 100% true. I can die tomorrow, today. No, it's all right. In the bank, it is nowadays mandatory to fill the column of nominee. You know that. You must know that. Nowadays, bank force you to name your nominee. That is almost a mandatory thing. You have to declare nominee. No, nobody knows. It's true. Nobody knows. Even today I can die. Basically, I am waiting for that. I am happy to die. I have no regret. I am waiting for a peaceful death. Long life. It is not like that. I am talking it casually. That's why I have no interest whatsoever when I talk with you. That's why you are saying that I'm a good person. If I had interest, any interest, then my version will change. For some objectives I will talk. In that case, you will say this person is complicated. You will say this person is complicated. Because I have no agenda to talk with you. I don't want to push anything, any ideas to you. I do not expect anything from you. That's why I think I'm a good person. Normally what happens? Normally what happens, when a person expects something from the other person, his way of talking will be such that he will prove himself not a good person. Sometimes it will give a sense that he is not a good person because he has got something else in his mind. But in my case, I have got nothing to get from you. Nothing. I know you are facing lot of problem. कौन बोला है? कौन तुमको बोला है? I have no problem. क्या problem है मेरा? कुछ नहीं है. Who said? It's a very wrong conception. I have got no problem. I am a problem-free person. No problem with me. Because I am problem-free, I can laugh every time. I have no problem. Because I stay alone. Expectation. I don't have any expectation. I have done everything what I can do in my life. I have achieved everything what I have tried to achieve. So at the moment I am free person. So I am a happy person. No problem with me. I am a happy person. देखिए फिजिकल प्रॉब्लम या डॉक्टर का पास जाना ये कॉमन बात है, हर आदमी जाता है, हम भी कभी कभी जाता है, हमारा ज़रूरत पड़ता है तो जाता है. बट इसका मतलब नहीं है कि हम अनहैप्पी है. जरूर हैप्पी है हम. हमसे भी बहुत ज़्यादा आदमी है, हम जानता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है. कितना आदमी है हम देखा है ना, हमारे पास आसपास में भी देखता है कितना प्रॉब्लम में आदमी है. हम तो ऐसा नहीं है, हम तो
हाँ, अरे नहीं रे भाई, alone person at my age is happy. Only sometimes you will need, you'll feel that somebody should be with me. That is, but that is for a momentary thing. I am a bold person. I can handle this. I am a bold person and can handle this. And because of telephone, I am very much attached with my daughter. Every day we talk, hours after hour. No. For me, I am not feeling alone because I am talking with my daughter every day, hours after hours. So, I'm getting videos of my grandchild. नाती का जो वीडियो होता है रोज का, वो मेरे पास आ जाता है, वो हम देखता है. सो आई फील अटैच्ड. वो लोग आता भी है, हम भी कभी कभी जाता है मैं लड़की का घर. लड़की भी कम होता है लेकिन आता है, कम आता है. लेकिन क्योंकि मेरा नाती का स्कूल है ना, स्कूल जब खुला रहता है ना आने नहीं सकता. दूर तो है, हमारा घर से तो दूर है. वो नाती तो छोटा है उम्र में अभी, इसलिए. ट्रू. आई फील हम जो मेरा जो लगता है, हम मेरा लड़की का साथी हूँ, मेरा ग्रैंडचाइल्ड का साथी हूँ, ग्रैंडसन के साथी हूँ. क्योंकि हम बोला ना, टेलीफोन से हम जुड़ा हुआ हो और हर एक मूवमेंट वो कब क्या करते हैं मेरे लड़की, हम सब पता है, वो सब बोल देता है. और मेरा ग्रैंडचाइल्ड का वीडियो आ जाता है मेरे पास. वो खेलता है, पढ़ता है, स्विमिंग करता है, कुछ भी करता है, सब आ जाता है. क्रिकेट खेलता है, सब आ जाता है मेरे पास. तो उससे हमारा काम चल जाता है. ये बात सच है कि हम एक ही रूफ का अंदर नहीं रहता है, एक ही रूफ का नीचे नहीं रहता है, ये बात सच है. लेकिन जानकारी पूरा है. सो आई एम हैप्पी. अपना डिमांड को अगर कंट्रोल कर पाओगे ना तो हैप्पी रहोगे. आई कैन कंट्रोल माई डिमांड. आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड दैट. ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है, उसको तुम जितना देगा वो उतना उससे भी ज़्यादा मांगेगा और एक टाइम, और आना भी रहेगा. वो नहीं मिलने से आना भी रहेगा. अगर जो मिला है उसमें उसको ही सोचेंगे कि हमारा इतना तो ज़रूरत नहीं था, या इतना हम एलिजिबल नहीं है, फिर भी गॉड ने दे दिया इतना, ऐसा सोचेंगे ना तो तुमको प्राउड फील होगा, खुशी फील होगा. हम तो ऐसा सोचता है कि हमको जितना नहीं एलिजिबल है, हमसे बहुत अच्छा आदमी है दुनिया में, एजुकेटेड है, कामदार है, सब कुछ है, लेकिन उससे किसी से हम अच्छा है. तो इसका मतलब ऊपर वाला ने हमको देखा है तो हम हैप्पी है. हमको ज़्यादा नहीं चाहिए. हम क्या करेगा ज़्यादा लेके. इस उम्र में और क्या कर सकते हैं. लेकिन अचीवमेंट बहुत मज़ा देता है, ये बात समझ लीजिए. रुपया पैसा का छोड़िए, अचीवमेंट का बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा ज़िंदगी में. हमारा 70 साल उम्र है, अभी भी हम सोचता है कि हम कुछ अचीव करेंगे, इसलिए हम ये बनाता है, क्या बोलते हैं, वीडियो बनाता है. क्यों? हम कोशिश करते जाते हैं कि हम अचीव करेंगे, मोनेटाइज करके छोड़ेंगे इसको, मेरा चैनल को मोनेटाइज करके छोड़ेंगे. 4.5 बिलियन क्रिएटर्स के साथ हम भी एक होगा. 4.5 बिलियन क्रिएटर्स है, यूट्यूब क्रिएटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड, उसका एक हम होंगे. ये मेरा टारगेट है. इसलिए हमें ऐसा कुछ करता है, मज़ा भी आता है बहुत.
सच पूछो तो मज़ा भी आता है, ये करने से बहुत मज़ा। क्रिएशन है ना, तुमको भी पता होगा, तुम तो आर्टिस्टिक काम करते हो, तो क्रिएशन का एक अलग ही मज़ा होता है, नया क्रिएशन का। तो हम भी वैसे ही है, क्रिएशन करता है हम तो, जो करता है तो किसी से चोरी नहीं करता, हम अपना ओरिजिनल वीडियो ही डालते हैं। तो उसको जितना अच्छा हो के, जो रूल है रूल को फॉलो करके जितना अच्छा करके बना सकते बनाता है। मिनी ब्लॉग्स, मेरा ब्लॉग्स 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट का होता है, किसी किसी का 12-13 मिनट है। मेरा चैनल में जो वीडियो है उसमें कुछ है 15-20 मिनट का, ज़्यादा नहीं। वाई डोंट यू मेक मिनी ब्लॉग ऑफ डेली लाइफ? ना 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 ना, सुनो, ये यूट्यूब का अलग ही गेम है। यूट्यूब इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। यू कैनॉट say me why you are not you doing this, why don't you doing this. What I am doing, following the rule. So upload reels daily. No, I'm not that kind of a person. reels तो हम बनाएंगे नहीं। तुमको ये इसके लिए ना पूरा रूल देखने पड़े। तुम यूट्यूब में जाओ, जाके उसका रूल पढ़ो और तब समझ जाओगे हम काहे नहीं रील्स बनाता है, काहे हम बड़ा वीडियो बनाता है, 6, 8, 10 मिनट का वीडियो बनाता है, 15 मिनट का वीडियो बनाता है। क्यों? इसमें तो खटनी ज़्यादा होता है ना, इसमें तकलीफ़ ज़्यादा है। बड़ा वीडियो में बहुत तकलीफ़ है, रील्स में तो कुछ है नहीं, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम क्यों ऐसा करते हैं? ये करने के लिए आप तुमको पहले तो रूल्स में जाने पड़ेगा। हम तुमको बोल सकता है, तुम बोलने से तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना बात करने नहीं मांगता हम। तुम्हारा इंटरेस्ट है जानने का तो जान लो। यूट्यूब में जाके हाउ टू मोनेटाइज लिखो, हाउ टू मोनेटाइज यूट्यूब वीडियोस, सब बोल देगा। उसमें से देखेगा, जब देखेगा कि 1 साल का अंदर 10 मिलियन व्यू ज़रूरत है मोनेटाइज करने के लिए, शॉर्ट्स में, तुम जो बात बोलते हो शॉर्ट्स, 10 मिलियन व्यू, 10 मिलियन व्यू, तब समझ जाओगे क्यों हम नहीं आ गया है। दिस इज़ द रूल। दे आर, वो दो किस्म से, दो तरीक़ा से तुम मोनेटाइज कर सकते हो अपना चैनल। रील डाल के, जैसे तुम बोला है, हमको एडवाइस किया है, और नहीं तो बड़ा वीडियो बना के दे के डाल के, जैसा हम करता है, बड़ा वीडियो बनाता है। ये बड़ा वीडियो बनाता है, ये भी करते हैं, क्या बोलता है, लाइव भी करता है। लाइव तो छोड़ी, अलग बात हो गया। लेकिन बड़ा वीडियो और रील्स का अंदर में डिफरेंस जो है वो ऐसा है कि हम बड़ा वीडियो बनाएंगे तो 500 सब्सक्राइबर और 4000 आवर व्यू। तुम सुनो ठीक से, 500 सब्सक्राइबर और प्लस 4000 आवर व्यू। 4000 इन लास्ट 365 डेज, 4000 आवर व्यूज़ इन लास्ट 365 डेज। ये होने से हमारा मोनेटाइज होगा। ये तो मेरे लिए, हम जो करते हैं बड़ा वीडियो, उसमें यही है रूल। क्या रूल? और एक बार बोलता है, 500 सब्सक्राइबर एंड 4000 व्यू आवर्स इन लास्ट 365 डेज, ये है रूल। और अगर हम रील बनाते हैं उसमें स्ट्रेट रूल है, 10 मिलियन व्यूअर्स इन लास्ट 365 डेज। 10 मिलियन व्यू इन लास्ट 365 डेज। मेरे को लगा ये टफ आस्क है, 10 मिलियन व्यू। और मेरा जो टाइप है, मेरा जो उम्र है, मेरा जो टाइप है, इसमें हम रील को हिट कराने नहीं सकेंगे। कोई अतरंगी टाइप काम नहीं करने से ना रील हिट नहीं होता है। अब तुम देखेगा रील का जो व्यूज़ है, कौन सा रील में ज़्यादा व्यू होता है। जो रील कोई एथिक्स नहीं फॉलो करता है, फालतू चीज़ करता है, वही ज़्यादा देखता है। तो मेरा लिए तो सब करना संभव नहीं है। मेरा लिए एक तो रील बना के डांस करना, ये करना,
ये सब तो संभव नहीं है मेरे लिए, तो वो हम पहले ही छोड़ दिया, वो ऑप्शन हम पहले ही छोड़ दिया। रील हम नहीं बनाएंगे, हम जो कुछ भी बनाएंगे डिग्निफाइड वे में बनाएंगे। उसमें अगर मोनेटाइज हुआ हुआ अच्छा है, नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम वही करेंगे जहाँ which reels goes viral, you see that। अच्छा से देखो कि कौन सा रील वायरल होता है, उसमें अतरंगी टाइप कुछ होता है जो एथिकल वैल्यू और विजुअल वैल्यू ये सब कम होता है उसमें। एंटरटेनमेंट बोलता है, लेकिन बच्चों का लिए वो सब बनाते हैं, फालतू का चीज़ है, एकदम फालतू काम बोलता है, उसमें वैल्यू कुछ नहीं है रील का। लेकिन हम या हमारा जैसा बहुत बहुत आदमी है जो ऐसा काम करता है, हमारा जैसा वीडियो बनाते हैं जहाँ से तुमको कुछ सीखने को मिलेगा। जो देखेगा वो थोड़ा नॉलेज ऐसी गेन करेगा। हमारा ऑलवेज एम रहता है कुछ ना कुछ नॉलेज जो मेरा व्यूअर है उसको देने का। ये रूल भी है व्लॉगिंग का, हम जो करते हैं व्लॉगिंग है, और व्लॉगिंग में रूल है कि हम जो देंगे, जो वीडियो डालेंगे, वो देख के जो व्यूअर है उसको कुछ नॉलेज बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो हम कोशिश करता है, वो मेरा कोशिश कितना अच्छा है बुरा है वो तो अलग बात है, जो देखता है वो बताएगा हमको। मेरा पूरा कोशिश रहता है कुछ ना कुछ व्यूअर को कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाने का। एंटरटेनमेंट के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी एक तो पार्ट है और नॉलेज भी एक पार्ट है। तो हम वही करता है, और मेरा एज में यही सूट करता है, ना कि रील्स जैसा कि तुम सजेस्ट कर रहे हो। और रील्स करने का उम्र है 15 से लेके 25 तक। 25 का बाद अगर कोई रील्स बनाएगा उसका रील हिट नहीं होगा। जैसा तुम बोलता है वायरल होता है ना, वायरल उसी का होता है जो फालतू चीज़ करता है ना। हम देखा है तो रील क्या होता है, बाप रे बाप, वो सब तो हमसे नहीं होगा, क्या रील बनाने जाएगा बेकार का। मेरा बात समझ गया ना। आप देखते हो ओके लिखता है तू, मतलब समझा दिया ना, काय हम ये बनाता है, काय वो नहीं बनाता है। जो लोग यूट्यूबर है नहीं, जो यूट्यूब नहीं करता है, वो आपका जैसे ही बात करते हैं, आप जैसा बात करते हो वैसे ही करता है, काय नहीं करता है, काय वो नहीं। अरे ये सब सोच समझ के ही किया है। हम बुद्धू तो है नहीं कि हम कुछ करेंगे और उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम रील बनाने कहे जाएंगे, 10 मिलियन व्यू हम ला नहीं सकेंगे, वो लाने के लिए हमको दंगा होकर नाचने पड़ेगा, तब हो जाएगा। क्या वही करता है। तो तुम देखा ना रील में क्या होता है, उसमें कोई कल्चर दिखाता है, कुछ दिखाता है, क्या दिखाता है, उसमें क्या वैल्यू है उसका, इसीलिए नहीं करता है। ठीक है, छोड़ो, बस ज्ञान खत्म, मेरा ज्ञान खत्म हो गया और नहीं। और बताओ जाहिद। जाहिद, हमारा दिमाग में एक चीज़ आया, आप भी यूट्यूबर बन जाइए। आप अगर यूट्यूबर बन गया ना, कश्मीर से सीनिक ब्यूटी दिखाएंगे, बहुत आदमी देखेंगे। हम जानता है तुम हमसे भी बहुत आगे मोनेटाइज हो जाएगा, कुछ पैसा तो इनकम हो ही जाएगा। मेरा बात समझा ना क्या बोला है। तुम कश्मीर का जो सीन्स है वो दिखाएंगे, वो ठीक है, वो सब छोड़ो। मैं कैसा हूँ मैं जानता हूँ, वो सब छोड़ो। हमारा तुम्हारा साथ कोई इंटरेस्ट वाला संबंध नहीं है, इसलिए मेरा लैंग्वेज अच्छा होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा ही अगर तुमसे हमसे कोई इंटरेस्ट वाला सवाल हो जाएगा ना, हम भी वही रास्ता में, हम जो अचीव करने मांगते हैं वही रास्ता में बात करेंगे। तो हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है तुमसे, हम क्या लेंगे। आया है बात करता है बस। अच्छा ठीक है, तो छोड़ो, हम जो बोलते हैं सुनो। ओह यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूट्यूब, क्यों 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 क्यों? अच्छा तो है, अरे यूट्यूब करो, पैसा इनकम होता है। जो लोग का ठीक से चल जाता है ना,
उसके पास काफ़ी पैसा आता है, साइड बिजनेस का हिसाब से आ जाएगा। तुम रील ही बनाओ ना, तुम ना, तुमको अतरंगी कुछ नहीं करने पड़ेगा। मेरा ख्याल से कश्मीर का जो सीन्स है वो इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा सीन है कश्मीर में, वो तो बहुत आदमी देखेगा। हाँ, ये बात सच है यार, ये बात सच है, दैट टेक्स टाइम, ये बात एकदम पक्का है। बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। यू डोंट हैव टाइम, बट यू आर टॉकिंग विथ मी लास्ट 1.5 hour, you have got, I haven't got time. I understand तुम्हारा जो काम है वो टाइम टेकिंग काम है, दिमाग ठंडा रख के करना पड़ता है, ये सब हमको पता है। लेकिन तुम जिस शाम का टाइम में 1-1.5 घंटा मुझसे बात करता है ये टाइम तो थोड़ा वेस्ट होता है ना, क्या नहीं होता है वेस्ट? तुम क्या समझते हो, हमसे बात करके तुम्हारा कोई गेन होता है? अरे तुम क्या करते हो, साथ से अगर तुम फ्री हो दैट इज़ गुड इनफ टाइम, उसमें ही तुम्हारा बन जाएगा। देखो शूटिंग के लिए, शूटिंग जो करते हैं, तुम एक तो बात करता है, तुम तुम मेरा बात सुनो, तुम जो काम करता है, खुद जो काम करता है, जो इंटीरियर डेकोरेशन और वुडक्राफ्ट में जो काम करता है वुड का ऊपर, वही काम दिखाते जाओ। आदमी को थोड़ा थोड़ा सोच के आदमी को दिखाओ और उसके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाओ, वही काम, तुम दूसरा कुछ नहीं, तुम जो करते हो वही दिखाओ। ये बोला जाता है कि जिसका जिस काम में पैशन है, कंटेंट उसी का ऊपर होना चाहिए। मेरा बात समझ गया क्या बोला है? कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग इन यूट्यूब, वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। जो काम तुम करते हो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वही काम तुम दिखाओगे ना, आदमी तुमसे सुनेगा और तुमसे जुड़ जाएगा, फटाक से जुड़ जाएगा। और जुड़ जाने से ही तुम्हारा मोनेटाइज हो जाएगा, व्यू बढ़ जाएगा, काफ़ी व्यू हो जाएगा। इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री। अरे रील के लिए लोकेशन, टाइम एंड परफेक्ट टाइम नहीं, ज़रूरत नहीं है। तुम रील में मत बनाओ, तुम जो काम करते हो वही दिखाओ। हम बोलते हैं हमारा पास तो ऐसा काम नहीं था ना, हम तो नौकरी करने वाला आदमी रिटायर हो जाने का बात करता है, इसलिए ऐसा कुछ दिखा नहीं पाया। लेकिन तुम जो करता है वो अगर तुम YouTube में दिखाओगे, ये कैसे ये चीज़ होता है, इसका मार्केट कहाँ है, इसका डिमांड क्या, सब बोलने लगेगा। धीरे तुम अपना स्क्रिप्ट खुद लिखेगा, हम ऐसा नहीं बोलता है, वही दिखाते जाओ, तुम देखेगा आदमी का कितना इंटरेस्ट आता है। इंडिया का नहीं, तुम अगर इंग्लिश में करो तो इंटरनेशनल का व्यूअर आएगा तुम्हारा, गारंटी देता है, हम गारंटी देता है इंटरनेशनल व्यू आएगा। तुमका हर एक बात बोल देता है। अगर इंग्लिश में करो, इंटरनेशनल व्यूअर तुम्हारा पास है तो ऐड लास्ट में तो ऐड चलता है, यूट्यूब में ऐड चलता है, उसमें जो ऐड चलेगा अगर वो इंग्लिश में चलेगा, कोई इंटरनेशनल ब्रांड में चलेगा, तो उसका लिए उससे तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा। हम करते हैं हिंदी में, जो इंडिया में चलता है वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा। हम दिखाता भी है एडवर्टाइजमेंट, हमारा मोनेटाइज नहीं हुआ लेकिन एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। वो उससे जो पैसा आने वाला है उससे काफ़ी ज़्यादा आएगा अगर इंटरनेशनल व्यूअर है तुम्हारा पास। आज तुम जो काम करता है ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये आम लोग ऐसा करता नहीं है। तुम जैसा करते है ऐसा 500,000 लोग मिलेगा कि जो ये बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कॉमन आदमी तुम्हारा ये काम का साथ बहुत इंटरेस्ट ले लेगा। हम बोलते तुम करो, वही काम दिखाओ, रील नहीं, तुम 5-7 मिनट का वीडियो बनाओ, बस ज़्यादा नहीं। कैसे दिखेगा, तुम कोशिश करेगा, तुम जब काम करते हो उसका वीडियो बनाए में, वीडियो उन्हें कैमरा को सेट करके यहाँ झड़ होता है, मैंने विंड चलता है, स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म। हेलो, हाँ सुफियान किंग,
देखो मेरा साथ जाहिद मंजूर जी है। हाँ हाँ, हम जो एडवाइस दिया अब करो, हो जाएगा। हम बोलते हैं क्या दिखाना है तुमको पता देता है। कीप इन माइंड, तुम जो काम करते हो वही दिखाओगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। उसको तुम कैसे चिजल करके ऐसा ऐसा बनाते हो ना, ये जो चिजल करके एक तो ड्राइंग को लेके लगा के उसके बाद चिजल करके ऐसा ऐसा एक तो डिज़ाइन पिकअप, वही चीज़ दिखाओगे आदमी को। हम बोलते हैं बहुत सा आदमी इंटरेस्ट ले लेगा, और तुम्हारा एक तो वॉइस ओवर रहेगा उसके साथ, तुम बोलते जाओगे। ये मेरा ना पावर ऑफ हो गया यहाँ, मेरा पावर ऑफ हो गया, इसलिए शायद हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। फिर आज ट्यूजडे को बात करेंगे, छोड़िए आज आज नहीं बात होगा, और ट्यूजडे को बात करेंगे। यार लोड शेडिंग हो गया, स्टॉर्म होता है इसलिए पावर चला गया। लोड शेडिंग ये नहीं है, पावर चला गया, बहुत जोर का स्टॉर्म होता है, 70-80 किलोमीटर पावर का। ओके, हम और नहीं बात करके, करेंट नहीं है यहाँ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। यह पावर चला गया, जाहिद पावर चला गया।